हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो विलियम शेक्सपियर के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, आगे जितने भी राइटर्स उस सिलेबस में मेंशन हैं उन राइटर वाइज हम MCQs कंटिन्यू करेंगे इस पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चाहो तो उसमें सारी वीडियोस हैं, आप चाहो तो उन्हें एक साथ देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हुज बुक इज विलियम शेक्सपियर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन पब्लिश्ड इन 2015। बताइए ये किसकी बुक है? ऑप्शंस आर स्टैनली वेल्स, AC ब्रैडली, KG पंडित और DH लॉरेंस। दीज आर दी ऑप्शंस। बुक का नेम क्या है? विलियम शेक्सपियर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है स्टैनली वेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड इज व्हिच प्ले इज डायरेक्टेड बाय E.A. अलकाजी फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। देखिए यहां पर कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसको डायरेक्ट किया गया है? ठीक है, E.A. अलकाजी के द्वारा। किस चीज में? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। ऑप्शंस आर किंग लियर, वीनस एंड एडोनियस, मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट। तो शेक्सपियर का वो कौन सा वर्क है बताइए। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किंग लियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, किंग लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन 2007 LQ I think Padam C presented one of the Shakespeare's play. It is As You Like It, Julius Caesar, Macbeth या फिर Hamlet। 2007 में LQ पदमसी नामक जो ये राइटर हैं इन्होंने प्रेजेंट किया था शेक्सपियर के एक प्ले को। ठीक है, इनका नेम यही है, LQ पदमसी। ठीक है, तो वो कौन सा प्ले है? इट इज एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, मैकबेथ या फिर हैमलेट। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है मैकबेथ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Which one of Vishal Bhardwaj's recent movie is the adaptation of Shakespeare's play Macbeth? वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए, देखिए शेक्सपियर के प्लेस पर अक्सर बहुत सारी मूवीज बनी हैं। ठीक है, और उनमें से जो भी फेमस मूवीज हैं या इंडिया में जो भी मूवीज बनी है वो तो आपको इनफैक्ट लर्न कर ही लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैकबेथ पर जो मूवी बनी है उसका नेम क्या है पूछा गया है। जैसे आपने देखा होगा हेमलेट के जो थीम है उस पर जो मूवी बनी थी वो थी वो हैदर। ठीक है, इसी तरीके से आपने ओथेलो का देखा होगा, ओथेलो के जो थीम थी उस पर मूवी बनी थी ओमकारा। ठीक, ऐसे ही मैकबेथ पे कौन सी मूवी थी? रोजा, महबूत, गाइड या फिर मकबूल। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है मकबूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मकबूल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number fifth is who is the only Asian critic on Shakespeare including Shakespeare's critics from Johnson to Auden, edited by A.M. Eastman and G.V. Harrison। इसमें कहा गया है कि कौन अकेले हु इज द ओनली एशियन क्रिटिक। ठीक है, कौन अकेले ऐसे एशियन क्रिटिक हैं ऑन शेक्सपियर जिन्होंने शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म किया है
इंक्लूडिंग इन शेक्सपियर्स क्रिटिक्स फ्रॉम जॉनसन टू ऑडन। और उसी में साथ में इंक्लूड किया है किसे, शेक्सपियर के जो मतलब जॉनसन से लेकर ऑडन तक के जितने भी क्रिटिक्स हैं उन सबको, ठीक है। और एडिट किया गया है इसे, एडिटेड बाय A.M. ईस्टमैन एंड G.V. हैरिसन। तो वो एशियन क्रिटिक कौन है, उनका नाम क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है, आई थिंक ये विक्रम होना चाहिए, हाँ विक्रम चोपड़ा, KRS आयंगर, नारायण मेनन या फिर SC सेनगुप्ता। यस, इसे कर लेते हैं विक्रम, ई की जगह R, ओके। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ये सारे एशियन क्रिटिक्स ही हैं, इनमें से कौन है वो क्रिटिक? विक्रम चोपड़ा है, KRS आयंगर है या फिर नारायण मेनन है या फिर SC सेनगुप्ता। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है SC सेनगुप्ता। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि मतलब शेक्सपियर को इंक्लूड करते हुए एट प्रेजेंट जो एक्टिविटीज हो रही हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु रोट द व्हील ऑफ फायर 1930। ये किसने लिखा है द व्हील ऑफ फायर? सोचिए, आंसर कीजिए। ऑप्शन है AC ब्रैडली, विल्सन नाइट, चार्ल्टन या फिर बेन जॉनसन। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ये बहुत ही फेमस वर्क है और किसका है ये? यस, it is written by Wilson Knight. Option number B is the correct answer. Now moving to the next question. Next is who emphatically says that A Midsummer Night's Dream is Shakespeare's first and indeed only complete work. Options are Wilson Knight, J.M. Robertson, AC Bradley या फिर चार्ल्टन। ये स्टेटमेंट कौन कहता है? Who emphatically says that A Midsummer Night's Dream is, मतलब शेक्सपियर का जो ये वर्क है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये इज शेक्सपियर्स फर्स्ट एंड इंडीड ओनली कंप्लीट वर्क। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? यस, J.M. रॉबर्टसन। ऑप्शन नंबर B is the correct answer. Now moving to the next question. He claims to have written the first formal biography of Shakespeare. वो क्लेम करते हैं टू हैव रिटन, मतलब सबसे पहली जो फॉर्मल बायोग्राफी है शेक्सपियर की वो लिखने का दावा करते हैं। दिस वाज प्रीफिक्स्ड टू हिज एडिशन ऑफ प्ले 1709। ही इज, कौन है ये? ऑप्शन है बेन जॉनसन, जॉर्ज स्टीवेंस, निकोलस रो, AC ब्रैडले। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज निकोलस रो। ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Now moving to the next question. Question number 9. Shakespeare was admitted to a grammar school. This school is also known as. शेक्सपियर को शुरुआत में जो एडमिशन है उनका कराया गया था एक ग्रामर स्कूल में। इस ग्रामर स्कूल का नेम क्या था? ऑप्शंस है द क्वींस न्यू स्कूल, द मिनिस्टर्स न्यू स्कूल, द किंग्स न्यू स्कूल, नन ऑफ दीज। तो आपको 3 ऑप्शंस में से ही चूज करके बताना है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा किंग्स न्यू स्कूल। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज Walter Rock, Simon Hunt and Thomas Jenkins
आर दी मास्टर्स हु आर एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएट करते हैं? तीनों कैरेक्टर्स को समझना है, तीनों राइटर्स को। वाल्टर रॉक है, साइमन हंट है एंड थॉमस जेंकिंस है। ऑप्शंस आर किंग्स न्यू स्कूल, क्वींस न्यू स्कूल, मिनिस्टर्स न्यू स्कूल, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को कट करते हैं, बाकी तीन ऑप्शंस में से सोच के बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो होगा किंग्स न्यू स्कूल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, who claimed that Shakespeare died a papist? Options are Wilson Knight, Ben Jonson, Richard Davis, a clergyman, Fletcher. क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the correct answer is Richard Davis, a clergyman. Option number C is the correct answer. Now moving to the next question. Next is, to what do a quarto and a folio of Shakespeare originally refer? Option है size of the work, binding of the work, quality of the work या theme of the work. देखिए, इन चीजों के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि क्वार्टो क्या होता है, फोलियो क्या होता है। जैसे आप सुनते हो कि शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था वो कब आता है? 1623 में आता है, ठीक है, जो हेमिंग कॉन्डल की मदद से आता है। मतलब पहली बार पब्लिश हुआ था ये, और मतलब शेक्सपियर के जो 37 प्लेज हैं उनमें से 36 प्लेज को इसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो ये क्वार्टो वर्जन कौन सा होता है, फोलियो वर्जन क्या होता है? तो मतलब ये किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड होते हैं वर्क के साइज से, ठीक है। ये साइज ऑफ द वर्क के बारे में बताते हैं, ठीक है। क्वार्टो मतलब थोड़ा छोटे साइज वाला होता है और फोलियो बड़ा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द सेकंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड? अब यहाँ पे शेक्सपियर के सेकंड फोलियो के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश होता है? 1623 में। अब यहाँ पे सेकंड फोलियो की पूछी जा रही है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन है 1623, 1625, 1632 या फिर 1634। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए फर्स्ट फोलियो आता है 1623 में और जो सेकंड फोलियो है वो आता है 1632 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड? अब यहाँ पे थर्ड फोलियो की बात हो रही है कि शेक्सपियर का जो थर्ड फोलियो है वो कब पब्लिश हुआ था। ऑप्शंस हैं 1663, 1645, 1685, 1677। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1685, ठीक है। जो थर्ड फोलियो आता है वो 1685 में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, आई थिंक, सॉरी माय बैड। हाँ, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट फोलियो हमारा 1623 था, सेकंड फोलियो हमारा 1632 था, तो हमारा थर्ड फोलियो जो होगा ना वो 1663 में होगा, ना कि 1685 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1663। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा फोर्थ फोलियो या लास्ट फोलियो है वो पब्लिश होता है हमारा 1685 में, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स?
ऑप्शंस आर A.W. Pollard, विल्सन, चार्लटन, रो। कौन है इस बुक के ऑथर? बुक का नेम है शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो है A.W. Pollard। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाँ यहाँ है, व्हेन डिड द फोर्थ एंड लास्ट फोलियो अपीयर? जो शेक्सपियर के वर्क का लास्ट फोलियो था या फोर्थ फोलियो मान लीजिए, वो कब अपीयर होता है? ऑप्शन है 1663, 1680, 1685, 1673। तो इसका आंसर तो आप पहले से ही जान चुके हो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द करेक्ट आंसर is 1685। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Whose essay is Who Wrote Henry VIII? ये किसका एसे है? Who Wrote Henry VIII? ये एसे का टाइटल है, ध्यान रखना। और ये किसने लिखा है? ऑप्शन है डोनाल्ड ए स्टफर, थॉमस डी क्विंसी, जेम्स स्पेडिंग या फिर T.S. एलियट। क्या होगा इसका राइट आंसर? Who wrote Henry VIII? This is an essay written by whom? Yes, it is written by James Spedding. Option number C is the correct answer. Now moving to the next question. She loved me for the dangers I had passed, and I loved her that she did pity them. Who are she and I here? देखिए, पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। इसमें एक जगह तो एक प्रोनाउन यूज हुआ है she और एक जगह यूज हुआ है I। तो ये किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? ये स्टेटमेंट किस वर्ड से है, उसी से आप कैरेक्टर्स की पहचान कर पाओगे। तो पहले स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं क्या है। शी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स एंड आई हैड पास्ड, एंड आई लव्ड हर दैट शी डिड पिटी दैम। ऑप्शंस आर, देखिए शी और आई किस किस को रेफर करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है शी रेफर कर रहा है ओफिलिया को एंड आई रेफर कर रहा है हैमलेट को। या फिर ऑप्शन नंबर बी है शी किसके लिए? डेस्डेमोना के लिए, और आई किसके लिए? ओथेलो के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज मिरांडा एंड फर्डिनेंड, मतलब शी रेफर कर रहा है मिरांडा को और आई रेफर कर रहा है फर्डिनेंड को। या फिर ऑप्शन नंबर डी वॉयला एंड ऑर्सिनो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। She loved me for the dangers and I had passed, and I loved her that she did pity them. तो ये यहाँ पे जो she है ना, वो रेफर हो रहा है डेस्डेमोना के लिए, ठीक है, और I रेफर होता है ओथेलो के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19. Indian Empire or no Indian Empire, we cannot do without Shakespeare. He uttered these words in one of his lectures. Who is he? कौन कहता है अपने एक लेक्चर में ये लाइन क्या है? इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर वी कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर। ऑप्शंस आर बेन जॉनसन, फ्लैचर, बेकन, कार्लाइल। What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, this statement is said by Carlyle. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कार्लाइल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20. The essay on knocking at the gate in Macbeth
इज एन इमिटेबल ऐसे, इट इज रिटन बाय, ये एक ऐसे है, ऐसे का नेम क्या है? ऑन नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ऑन नॉकिंग एट द गेट। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है थॉमस डी क्विंसी, टी एस इलियट, हैजलिट या फिर कोलरिज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Yes, it is written by Thomas D. Quincy. Option number A is the right answer. Now moving to the next question. Oh, tiger's heart wrapped in a woman's hide. Where does this line appear? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? Oh, tiger's heart wrapped in a woman's hide. Options are Henry Fourth Part 3, Henry Sixth Part 3 या फिर Henry Fourth Part 1, Henry Fifth Part 1 और Richard III. These are the options. Oh, tiger's heart wrapped in a woman's hide. देखिए ये लाइन्स हमें देखने को मिलती हैं हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22. Who has written a story titled The Portrait of Mr. W.H. ये स्टोरी किसने लिखी है और उसका टाइटल क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू.एच. मिस्टर डब्ल्यू.एच कौन है? मतलब ये माना जाता है कि शेक्सपियर के जो सोनेट हैं, शेक्सपियर ने अपने सोनेट में मतलब ज़्यादा आधे से ज़्यादा सोनेट इन्हें ही डेडिकेट किए हैं, मिस्टर डब्ल्यू.एच को। तो यहाँ पे क्या है इसका स्टोरी का टाइटल? द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू.एच. तो किसने लिखी है स्टोरी? ऑप्शन है एमर्सन, वॉल्टेयर, बेकन, ऑस्कर वाइल्ड. हु इज द राइटर? सोचिए, आंसर कीजिए. Yes, what should be the right answer? ऑस्कर वाइल्ड. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ये ऑस्कर वाइल्ड का वर्क है, द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू.एच. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. हु कॉल शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ हेवन? वेरी इजी क्वेश्चन. बताइए कौन कहता है शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ हेवन? ऑप्शन है ऑस्कर वाइल्ड, बेन जॉनसन, शैली या फिर कॉलरिज. सोचिए, आंसर कीजिए. स्वीट स्वान ऑफ हेवन. यस, it is said by Ben Jonson. Option number B is the correct answer. Ben Jonson. Now moving to the next question. Next is, who calls Shakespeare a drunken savage with some imagination? किसने शेक्सपियर को कहा है a drunken savage with some imagination? ये स्टेटमेंट किसने शेक्सपियर के लिए कही है? ऑप्शन है ऑस्कर वाइल्ड, वॉल्टेयर, चार्लेटन, विक्रम चोपड़ा. सोचिए, आंसर कीजिए. अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन. What should be the right answer? Yes, it is said by Voltaire. Option number B is the correct answer. Now moving to the next question. 25. Who calls Shakespeare my Shakespeare and asks him to rise as he will lose thee by Chaucer or Spenser? Options are Ben Jonson, Fletcher, Charlton, Oscar Wilde. इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? किसने शेक्सपियर को माय शेक्सपियर बोला है और उनसे कहा है टू राइज एज ही विल लॉस दी बाय चॉसर और स्पेंसर? यहाँ पे विल है, ओके. क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? यस, इट इज सेड बाय बेन जॉनसन.
बेन जोन्स, इनको ऐसा माना जाता है कि ये शेक्सपियर के प्रबल समर्थक थे। इनकी बहुत सारी स्टेटमेंट हैं शेक्सपियर के विषय में और ज्यादातर इन्होंने शेक्सपियर को प्रेज ही किया है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26th. Some Shakespearean themes and an approach to Hamlet is from the pen of. कुछ शेक्सपियरियन थीम्स जो हैं या फिर एन अप्रोच टू हेमलेट, ठीक है, ये मतलब किसने लिखा है, किसके पेन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है एलसी नाइट्स, KRS अयंगर, रामविलास शर्मा, एलन टेल। तो काफी नए नेम देखने को आपको मिल रहे होंगे। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है एलसी नाइट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27. द स्टोरी ऑफ ओथेलो इज सेट इन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओथेलो की जो स्टोरी है उसकी सेटिंग क्या है। ऑप्शन है वेनिस, इलियारा, लंदन या फिर रोम। इलेरिया तो कहाँ की सेटिंग है बताइए, ये 12th नाइट की है। बाकी अब बताइए ओथेलो, ओथेलो की सेटिंग कहाँ की है। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ओथेलो की सेटिंग कहाँ की है, वेनिस की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28. Elsinore in Denmark appears in. ऑप्शंस आर हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। तो ये भी बहुत सिंपल है, आप डेनमार्क से समझ गए होंगे कि किस प्ले की बात हो रही है। एल्सिनोर इन डेनमार्क किस में अपीयर होता है, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो या फिर किंग लियर। यस, द राइट आंसर इज हैमलेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 29. He is a famous Hindi writer. He translated Shakespeare's Merchant of Venice. It is known as Durlabh Bandhu, Invaluable Friends. Who is the writer? मतलब एक हिंदी का फेमस राइटर है जिसने क्या किया था, शेक्सपियर का जो वर्क है मर्चेंट ऑफ वेनिस उसको ट्रांसलेट किया था हिंदी में और उसका टाइटल दिया था दुर्लभ बंधु, यानी कि इसका इंग्लिश मीनिंग होता है इनवैल्यूएबल फ्रेंड्स। तो कौन है ये राइटर। ऑप्शंस आर भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। दुर्लभ बंधु ये किसकी पुस्तक है या किसने लिखी है। यस, इट इज रिटन बाय भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हुज रिमार्क इज दिस। ये रिमार्क किसका है। आर दी कमेंटेटर्स ऑन हैमलेट रिले मैड और ओनली प्रिटेंडिंग टू बी। ऑप्शंस आर वॉल्टेयर, एमर्सन, ऑस्कर वाइल्ड या फिर चार्लेटन। सोचिए, आंसर कीजिए। आर दी कमेंटेटर्स ऑन हैमलेट रिलाई मैड, सॉरी रियली मैड, यहाँ पे रियली होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए रियली। ठीक है, रियली मैड और ओनली प्रिटेंडिंग टू बी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शंस आर वॉल्टेयर, इमर्सन, ऑस्कर वाइल्ड, चार्लेटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्कर वाइल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है,
शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए डेली हम लिटरेचर की एक क्विज की वीडियो कर ही रहे हैं। बस संडे में आपकी क्लास ऑफ रहती है, बाकी मंडे टू सैटरडे आपको एक वीडियो डेली मिल रही है। अभी अगर एग्ज़ाम की का अंदाज़ा भी लगाएं अक्टूबर नवंबर में, जैसे कि आपका एग्ज़ाम का है कि हो सकता है, तो तब तक हम कोशिश करेंगे कि हम सारे राइटर्स पे क्विज कर लें। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि शेक्सपियर की ज़्यादा से ज़्यादा क्विज आपको इसी वीक में या फिर अगले 2 वीक के अंदर हम फिनिश कर दें, जिससे कि आगे राइटर्स पर जो बाकी बहुत सारे राइटर्स हैं हमारे, उन पर भी हम फोकस कर पाएँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।